जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम के बारे में। जी हां प्यारे साथियों, हाल फिलहाल में यानी कि कल ही आपके आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम का डेट जारी कर दिया गया है। आपका एग्जाम 7 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक रखा गया है। तो आपका अभी एग्जाम के लिए 30 से ज़्यादा दिन बचे हुए हैं। तो मैंने 30 ऐसे टॉपिक निकाले हैं प्यारे साथियों जो आरआरबी एनटीपीसी में लगातार पूछे जाते हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का आपका एग्जाम हुआ था, जिसका हाल फिलहाल में आंसर की जारी किया गया है, उसके आंसर की का एनालिसिस करके मैंने ये टॉपिक छांटा है और इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था उसका भी एनालिसिस करके कुछ टॉपिक शामिल किए गए हैं। तो ये 30 के 30 टॉपिक आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम चेक देखते हैं पहला टॉपिक आपका है सूचकांक। जी हाँ प्यारे साथियों, इंडेक्स सूचकांक एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगातार मैक्सिमम शिफ्टों में इससे क्वेश्चन पूछा गया है सूचकांक से। तो ये टॉपिक आपको ध्यान देना है। दूसरा है जनजातीय आंदोलन, जो हिस्ट्री का पार्ट बन जाता है। जनजातीय आंदोलन, इसको भी आपको पढ़ लेना है कि कौन कौन सा जनजातीय आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट आपका इकोनॉमिक्स का है मौद्रिक नीति। जी हाँ प्यारे साथियों, मौद्रिक नीति आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट है आपका नदियां, नदी, सहायक नदी और नदी का उद्गम स्थल, ये किस राज्य से गुजरती है, कौन सा स्थान के बगल से कौन सी नदी गुजरती है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में, तो आपके एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट है युद्ध एवं संधि, कौन सा युद्ध कब हुआ और कौन सी संधि कब हुई थी, इसका डिटेल आपको रखना है। ये हिस्ट्री का भी पार्ट बन जाता है और करंट का भी पार्ट बन जाता है। युद्ध और संधि, जो पुराने युद्ध हुए थे, जो प्राचीन काल में युद्ध हुए थे, जो हिस्ट्री में युद्ध हुए थे वो भी, और जो अभी आधुनिक काल के यानी कि जो हाल फिलहाल में युद्ध हुए हैं, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका है संशोधन। संशोधन एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। जी हाँ प्यारे साथियों, आरआरबी एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल के मैक्सिमम शिफ्टों में संशोधन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस टॉपिक को याद कर लीजिएगा, इस टॉपिक को कभी भी मत छोड़िएगा, भूल से भी मत छोड़िएगा। आपका 1 नंबर गवा दोगे आप यदि आप इस टॉपिक को छोड़ते हो। नेक्स्ट आपका है इंपोर्टेंट आर्टिकल। जी हाँ प्यारे साथियों, महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपका एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में, इसी एग्जाम में नहीं हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है आपका व्यक्ति विशेष, जो भी व्यक्ति करंट अफेयर्स में चर्चित में रहे हैं या फिर जिनका निधन हो गया या कुछ भी ऐसे जो चर्चा में रहे हैं, तो उनके बारे में आपको जानना जरूरी है। यदि वो चर्चित व्यक्ति हैं, तो यदि वो फेमस व्यक्ति हैं, तो उनके बारे में जानना जरूरी है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपको पर्व एवं त्योहार, राज्य के विभिन्न राज्यों के पर्व एवं त्योहार, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे आरआरबी एनटीपीसी में हाल फिलहाल में पूछा गया था कि छठ पर्व किस राज्य से संबंधित है, तो वो बिहार राज्य से संबंधित है, ये आपको पता है। तो इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका है 10वां टॉपिक है नृत्य एवं वाद्य यंत्र। ये भी ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में सर चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को भी आपको ध्यान देना है। नृत्य एवं वाद्य यंत्र, ये भी आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट आपका ज्योग्राफी का टॉपिक है मानसून। अगला टॉपिक है अभियान। अभियान प्यारे साथियों, जो राज्य सरकार के द्वारा अभियान चलाए गए हैं वो भी, जो केंद्र सरकार के द्वारा अभियान चलाए गए हैं वो भी, जैसे हमारा स्वच्छता अभियान, यह केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया अभियान है, ये कब चलाया गया, तो इसी प्रकार के जितने भी अभियान चलाए गए हैं तो उसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। नेक्स्ट आपका पुराने मंदिर, पुराने स्मारक, जो पुराने मंदिर है हमारे देश में, जो स्मारक हैं वो कहाँ स्थित हैं, किस राज्य में स्थित हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बजट। 2025 का जो बजट है हमारा, उसको आपको पढ़ लेना है, उसको आपको ध्यान दे देना है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है मुद्रास्फीति, गरीबी एवं बेरोजगारी, तो इसको भी आपको ध्यान से पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महत्वपूर्ण नियुक्तियां, पिछले 1 साल में जितनी भी नियुक्तियां हुई है उसको आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका टॉपिक है 17वां टॉपिक पुरस्कार। जी हाँ प्यारे साथियों, पुरस्कार एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पुरस्कार भी देख लेना है किसको कौन सा अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स, जैसे कि वुमेन प्रीमियर लीग, आईपीएल, इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, इससे भी पढ़ना है। नेक्स्ट है केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाएं, जो केंद्र सरकार ने योजनाएं चलाई है, जो राज्य सरकार ने योजनाएं चलाई है, उसको आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका 20वां टॉपिक प्रमुख दिवस। प्रमुख दिवस को आपको ध्यान में रख के पढ़ लेना है कि इंपॉर्टेंट दिवस कौन कौन से, सभी दिवस को याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है वो आपको याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आपका 21वां टॉपिक है युद्धाभ्यास। विभिन्न देशों के बीच में जो युद्धाभ्यास किए गए हैं वो, और हमारी आपसी सेना, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो वायु सेना हो, चाहे वो जल सेना हो, आपस में जो
युद्धाभ्यास करती हैं उसको भी आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट आपका 22वां टॉपिक है दो देशों के बीच की संधि, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान के बीच की संधि हो, इंडिया बांग्लादेश के बीच की संधि हो, चाहे इंडिया चाइना के बीच संधि हो, इंडिया के साथ जो भी देशों के बीच संधि हुई है, चाहे अदर दो देशों के बीच जो संधि हुई है उसको भी आपको पढ़ लेना है। नंबर 23वां टॉपिक है आपका पुस्तक एवं लेखक, जो हाल फिलहाल की नवीनतम पुस्तक है और चर्चा में रही है उसको आपको पुस्तक और उसके लेखक के बारे में पढ़ लेना है। नेक्स्ट आपका 24वां टॉपिक है महत्वपूर्ण विद्रोह, जो महत्वपूर्ण विद्रोह ये हुए हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। आपका 25वां टॉपिक है आधुनिक इतिहास। मैंने आधुनिक इतिहास पूरा इसलिए शामिल कर दिया कि आधुनिक इतिहास से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पूरे आधुनिक इतिहास से, चाहे वो मैक्सिमम शिफ्टों में एक ना एक क्वेश्चन आधुनिक इतिहास का देखने को मिल जाता है, तो इसीलिए आधुनिक इतिहास के बाद पूरा रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है 26वां टॉपिक फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार, इससे भी लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका 27वां टॉपिक है अनुसूची, पॉलिटी का टॉपिक है, इसको भी आपको पढ़ लेना है। 28वां टॉपिक है नदी, झील, दर्रे, पहाड़, पठार, कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है, कौन सी झील कोई किस राज्य में स्थित है, ये आपको पढ़ लेना है। 29वां टॉपिक है शिलालेख एवं चित्रकला। जी हाँ प्यारे साथियों, ये चित्रकला कहाँ मिली है, वो चित्रकला कहाँ मिली है, इस चित्रकला में किसका वर्णन है, ये सारे पूछ लेते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में आपका 30वां टॉपिक है, फाइनल टॉपिक है जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी और जीएनपी। ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ये आपका टॉपिक है, तो इसको आपको पढ़ लेना है। इकोनॉमिक्स में इसका आपको रिवीजन करना है। ये 30 टॉपिक है आपके प्यारे साथियों, 30 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यदि आप एक दिन में एक टॉपिक का भी रिवीजन करते हैं तो आपको ये 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश कीजिए कि आप टॉपिक को खत्म करें, क्योंकि आपका क्वेश्चन लगातार इससे पूछा जाना है। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो लगातार मॉक टेस्ट बनाते रहिए प्यारे साथियों। मॉक टेस्ट एक ऐसा जरिया है जिससे आपका लगातार रिवीजन होता रहता है, आप किसी भी चीज को भूलते नहीं हैं। तो लगातार मॉक टेस्ट बनाइए, उसका एनालिसिस कीजिए, और जो क्वेश्चन आपका गलत होता है उसको आप देखिए किस टॉपिक से, उस टॉपिक को रिवीजन कीजिए। तो ये थी आपकी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की टॉप 30 टॉपिक। तो इन टॉपिक को आपका रिवीजन करना है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके दोस्त जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उनमें शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।